वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4038 एस सीरीज़ यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और हिंदी में जो है आरओ में 60 प्रश्न आते हैं। 60 प्रश्न के लिए 6 टॉपिक हैं, एक टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और ये जो 60 प्रश्न हैं इनके लिए 60 अंक, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जीएस में आते हैं 140 प्रश्न, दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनती है, यानी जो रिजल्ट बनेगा वो 200 में से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तीखा, अटारी, गहरा, निकृष्ट। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, यानी ज्यों के त्यों। तीखा यहाँ पर तद्भव शब्द है, तीखा का तिक्त तत्सम है। अटारी का अट्टालिका तत्सम है, कई बार बताया। गहरा का गंभीर तत्सम है। निकृष्ट यहाँ पर तत्सम शब्द है, ऑलरेडी डी है इसका आंसर। तो तीखा का तिक्त तत्सम, अटारी का अट्टालिका तत्सम, गहरा का गंभीर तत्सम और निकृष्ट एक तत्सम। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें? सूरज का सूर्य तत्सम होता है, कुआं का कूप तत्सम होता है, कपूत का कुपुत्र तत्सम होता है, स्वर्ण यहाँ पर तत्सम है। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द पर्ण यहाँ पर तत्सम शब्द है। पर्ण का तद्भव होता है पन्ना, तो पर्ण का तद्भव पन्ना होता है। पर्ण इसलिए तत्सम शब्द है। पर्ण का पन्ना तद्भव है, पक्ष का पंख तद्भव है, दंश का डंक तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह तत्सम, यह तद्भव। आम्र का आम, आश्चर्य का यकायक, अक्षी का आंख, अमूल्य का अमूल। आंख का आम्र का आम सही है, आश्चर्य का तो अचरज होना चाहिए ना। अक्षी का आंख सही है, अमूल्य का अमोल सही है। बी गलत है, यहाँ पर वही आंसर है। तो आश्चर्य का तद्भव क्या होता है? अचरज, न कि यकायक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्ता का पर्याय नहीं है? पत्ता, पत्ता पाती, पत्ता पर्ण तो होगा ही होगा। पल्लव, पल्लव भी होगा, बत्ती नहीं होगा। तो पर्ण यानी पत्ते के पर्यायवाची शब्द पत्ता, पल्लव, पाती, पाती, पत्ती और पात, बत्ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? उलूक यहाँ पर तत्सम शब्द है। उलूक का तद्भव होता है उल्लू। इष्टिका का तद्भव होता है ईंट। कुपुत्र का तद्भव होता है कपूत। अमीय, अमीय यहाँ पर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम अगर होता तो क्या होता? अमृत। तो अमीय यहाँ पर एक तद्भव शब्द है और अमीय का तत्सम रूप होता है अमृत। बेंत का तत्सम रूप है क्या? बेंत का तत्सम क्या होगा? बेंत का तत्सम बेत्र, बी। तो बेंत का तत्सम रूप बेत्र होगा और बेंत तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्न में तत्सम शब्द है कौन सा? तत्सम शब्द यहाँ पर आशीष है। आशीष लिखा कैसे देख लीजिए। तो आशीष शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनाना हो तो ऐसे बनेगा। एक मात्रा की वजह से ही चेंज हो जाएगा ये। तो सिर्फ छोटी ई और बड़ी ई के फर्क से तत्सम तद्भव शब्द बन सकता है। इस शब्द में देख सकते हैं आप। और अन्य शब्द अगर देखें तो अगम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अगम्य। आंवला एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आमलक। इंपॉर्टेंट है। अमीय एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अमृत। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तत्सम है, तद्भव है। उजला, उज्ज्वल का उज्ज्वला, उद्गत उगना, उल्लू का उल्लू, उपाध्याय का अध्याय। उज्ज्वल का तद्भव उजला ठीक है, उद्गत का उगना ठीक है, उल्लू का उल्लू सही है। उपाध्याय का अध्याय नहीं होगा, उपाध्याय का तद्भव होगा ओझा, ठीक है, ओझा। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एकदम जो तद्भव रूप है, तत्सम रूप है, पूर्ण रूपेण बदल जाता है, ठीक है। जैसे उपाध्याय का ओझा हो गया। और भी कई शब्द हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कंकण का तद्भव शब्द होगा। कंकण, कंकण का होगा, कंगना नहीं होगा, कांटा नहीं होगा, कर्कश नहीं होगा, कंगन होगा, कंगन। ठीक है, कंगन का क्या हो जाएगा, कंकण का क्या हो जाएगा, कंगन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तत्सम है, तद्भव है। कृत्य ग्रह कचहरी, ऊसर का उपज, कच्छप का कछुआ, ऊन का ऊन। कृत्य ग्रह का कचहरी ठीक है, कच्छप का कछुआ ठीक है, ऊन का ऊन ठीक है, तद्भव। ऊसर का उपज नहीं होगा, ऊसर का ऊसर ही होगा, ठीक है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द है इसमें उष्ट्र, ठीक है, उष्ट्र किसका है ये तद्भव है ऊंट का, ठीक है। ऊंट का तत्सम क्या है, उष्ट्र। बाकी दही का दधी, रात का रात्रि, बंदर का बानर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उच्च का तद्भव क्या होगा? अलोना, उच्चबाज, ऊंचाई, ऊंचा, ऊंचा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। तत्सम तद्भव की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आशीष का आशीष, अमृत का अमिया, आश्चर्य का अचरज, अज्ञान का अनजान। कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है, यानी एक ही सही सुमेलित होगा यहाँ पर, तीन जो है सही सुमेलित नहीं होंगे। तो आशीष का आशीष, ये जो सा यहाँ पर ये वाला आना चाहिए, गलत है। अमीय का अमिया नहीं होता, अमीय होगा। अमृत का अमिया नहीं होता, अमीय होगा, ऊपर था तो किसी में। आश्चर्य का आश्चर्य ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। अज्ञान का अनजान नहीं होता, अजान होता है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है केवल वो कौन सा है, वो है आश्चर्य का अचरज, सी। तो आश्चर्य का अचरज जो है सही सुमेलित है। तो आशीष का आशीष इस तरह से होना चाहिए, अमृत का अमीय होना चाहिए ना कि अमिया, आश्चर्य का अचरज, और अज्ञान का अजान न कि अनजान। अवतार का तद्भव क्या होगा? अवतार का तद्भव होगा अवतार, सी है इसका आंसर। तो अवतार का क्या होता है, अवतार। तत्सम शब्द है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में तत्सम शब्द है अर्क का, अर्क, अर्क का अर्क होगा, अगाड़ी नहीं होगा, अनाज, अच्युत, अच्युत यहाँ पर तत्सम शब्द होगा। तो अच्युत तत्सम शब्द होगा, इसका तद्भव बनाना हो तो अचूक। बाकी अर्क का तत्सम अर्क होगा, अनाज का अन्नाध, और अगाड़ी का अग्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द है यहाँ पर हींग, ठीक है। हस्त हाथ का, हस्ती हाथी का, हीरक हीरे का। तो ये तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक है। हीरे का तत्सम हीरक, हाथ का हस्त, हाथी का हस्ती। क्वेश्चन नंबर 18, अहेर शब्द का तत्सम रूप होगा, अहेर का, अरहर नहीं होगा, अहीर नहीं होगा, आषाढ़ नहीं होगा, आखेट होगा। आखेट का मतलब क्या होता है? जंगली पशु पक्षियों का शिकार करना या शिकार करना, ठीक है। शिकार करना या जंगली पशु पक्षियों को मारने का कार्य, आखेट। हमारे पूर्वज आखेट किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? कर्तन, कर्तनसी। 20वां प्रश्न है। निम्न में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव, शिक्षा तत्सम शब्द है, वायु तत्सम शब्द है, उच्च तत्सम शब्द है, उच्च का तद्भव ऊंचा होता, बयार यहाँ पर तद्भव शब्द है। तो उपरोक्त विकल्पों में बयार सही है। बयार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है बात। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द, तो कपाट यहाँ पर तत्सम शब्द है।
तो कपाट शब्द तत्सम शब्द है, कपाट का तद्भव क्या होता है? किवाड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। तत्सम तद्भव की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है? यह तत्सम, यह तद्भव, कुपुत्र का कपूत, कर्म का काम, कीट का पतंग, कदली का केला। कदली का केला तद्भव है, कर्म का काम तद्भव है, कुपुत्र का कपूत तद्भव है, लेकिन कीट का कीड़ा तद्भव होना चाहिए, ना कि पतंग। कीट पतंग आपस में पर्यायवाची हो गए, तो कीट का जो तद्भव होगा वो कीड़ा होगा, ना कि पतंग। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। कपोत किसका तद्भव है? कपोत कोयल का नहीं है, कौवे का नहीं है, गरुड़ का नहीं है, कपोत तद्भव है कबूतर का। तो कपोत तत्सम है, तद्भव है कबूतर। चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन 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 तद्भव है। चूरन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा चूर्ण। ठीक है, चूर्ण। तो चूरन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। मक्षिका किसका तत्सम है? मक्षिका तत्सम है मक्खी का। सी है इसका आंसर। तो मक्षिका मक्खी का तत्सम है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ ले तो मक्षिका का तद्भव है क्या? मक्षिका का तद्भव है क्या? मक्खी। तो सही उत्तर हो जाएगा मक्खी। दिए गए विकल्पों में मक्खी शब्द मक्षिका का तद्भव शब्द है। अन्य विकल्प मोर का तत्सम रूप होता है मयूर, भौरा का तत्सम रूप होता है क्या? भ्रमर, और मेढक का तत्सम रूप होता है मंडूक। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 27। मच्छर का तत्सम शब्द होगा क्या? मच्छर का तत्सम होगा मशक। ठीक है, मक्षिका मक्खी का हो गया, मृक्षण मक्खन का हो गया, मत्स्य मछली का। तो यह तत्सम, यह तद्भव, मशक मच्छर, मत्स्य मछली, मृक्षण मक्खन और मक्षिका मक्खी। क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द है इसमें तेल, और इसका तद्भव रूप होगा तेल। ठीक है, दो मात्राओं की वजह से चेंज हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में तेल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है तेल। क्वेश्चन नंबर 29। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक तिलक एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तिलक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है टीका। टीका। क्वेश्चन नंबर 30। 30वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। परीक्षा शब्द का तद्भव क्या होगा? परीक्षा जो कि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पखेरु नहीं होगा, आजमाइश नहीं होगा, पहचान नहीं होगा, परख होगा। ठीक है, परख ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? परख। परख एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा। परख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा परीक्षा। ठीक है, या परख का तत्सम शब्द होगा परीक्षा। परख जो कि एक तद्भव शब्द है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो PDF। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।